देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डज लाइट travel faster in vacuum than an electron in Bohr first orbit of hydrogen atom। मीन्स ये कहना चाहता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, अगर उस वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस रहेगा। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहाँ से लेनी हमें, जो एटम होता है हाइड्रोजन का, उसका जो शेल होता है फर्स्ट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटीज़ को लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बोर ऑर्बिट है फर्स्ट, दैट इज हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो आपने बोर मॉडल स्टडी किया होगा और उसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इन एन सेल इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय z डिवाइड बाय n। okay, this is the relation which is used to calculate velocity of electron in n cell। n means आप किसी भी सेल में किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हो। हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। v फर्स्ट, हमें क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट निकालनी, इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट है 2.188 10 रेज द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब इसके हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2.188 इंटू 10 रेज द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय z, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और n है नंबर ऑफ सेल। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर लीजिए 1 z की डिवाइड बाय 1 n की। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, ये आ गई हमारे पास 2.188 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। एज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होती है 3 इंटू 10 रेज द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब जहाँ देखिएगा वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाली है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है और यहाँ पे यूनिट मीटर है। तो आपको किसी एक को चेंज करके दोनों वैल्यू को सिमिलर यूनिट साथ लेना पड़ेगा। या तो आप ऊपर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है उसको मीटर पर सेकेंड बना लीजिए, या आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को सेंटीमीटर पर सेकेंड बना लीजिए। हम नीचे वाली को कर लेते हैं इंटू, इसको अगर हम 100 करेंगे तो ये 3 इंटू 10 रेज द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पुट कर लेते हैं 3 इंटू 10 रेज द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2.188 इंटू 10 रेज द पावर 8। और हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो फाइंड आउट होके आएगा 137 टाइम्स।